Hello students, it is the fourth part of your chapter first, that is our earth and our universe. So today we are going to learn about satellites, asteroids, meteoroids and comets. So at first we have to know about satellites. Satellites is except sun and planets. आपने सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट को देखा होगा और उसके अलावा भी मून देखा होगा स्काई में. हमेशा आपने मून देखा, भी आप सीन द स्काई एट नाइट. तो मून इज नोन एज मून इज अ सैटेलाइट. तो सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है, एक लैटिन वर्ड है सैटल्स. सैटल्स मींस होता है कंपेनियन, उसको क्या बोल सकते हैं, कंपेनियन बोल सकते हैं, उसको एक अटेंडेंट बोल सकते हैं. तो कंपेनियन या अटेंडेंट होता है वो सैटेलाइट होता है. तो जिस तरह से सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, उसी तरह सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट. तो प्लेनेट के चारों ओर जो घूमते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं, वो सैटेलाइट्स कहलाते हैं. और सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो प्लेनेट कहलाते हैं. तो आज हम लोग जानेंगे अर्थ का एक प्लेनेट है जिसका नाम है मून. ठीक है, तो अर्थ के प्लेनेट के बारे में हम लोग जानेंगे मून के बारे में. ठीक है, मून इज the earth has only one satellite and the moon, the diameter of moon is about 1/4 of the diameter of the earth. मून का जो डायमीटर होता है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है, मतलब 1/4 होता है. ठीक है, एंड व्हाई डज द मून देन अपीयर एज बिग एज द सन? बट यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्यों मून सन के बराबर इतना बड़ा दिखता है? बिकॉज मून इज क्लोजर टू द अर्थ. मून क्या है? मून अर्थ के काफी नजदीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज look bigger as sun. So why does the moon? This is because it is closer to us than the sun, which is located at a distance about 384 million and 400 kilometers away from the earth. 384,400 kilometers away from the earth. मतलब कि सन जो है हमसे बहुत दूरी पर स्थित है, बहुत दूर है, और मून हमसे नजदीक है, इसलिए मून बड़ा दिखता है सन की तरह. तो मून है नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून के पास, चूंकि मून सैटेलाइट है और उसके पास कोई लाइट नहीं होता है, तो मून क्या करता है? सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर भेजता है. तो सन का जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके मून अर्थ को भेजता है. उसको अर्थ तक, उस लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.25 सेकेंड्स. कितना टाइम लगता है? 1.25 सेकेंड्स लगता है. ठीक है, मून जो है वो अपना एक रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ कंप्लीट करता है कितने दिनों में? 27 डेज. कितने डेज में? 27 डेज. इसको मैं पॉइंट वाइज लिख दूं, ये ज्यादा अच्छा होगा. पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट है कि इट्स डायमीटर is 1/4 of the diameter of the earth. फर्स्ट पॉइंट है कि मून का जो डायमीटर होता है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है. सेकेंड पॉइंट आता है इसका कि इट हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन. इसका अपना कोई लाइट नहीं होता है, अपना कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करता है. तीसरा, थर्ड पॉइंट है
the light reflected by the moon reach to the earth in 1.25 seconds. Got it? So the light reflected by the moon reached to the sun in 1.25 seconds. जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है मून सन का लाइट है ना, वो लाइट अर्थ तक पहुंचने में 1.25 सेकेंड का टाइम लेती है। फोर्थ पॉइंट है इट कंप्लीट्स its one revolution around the earth in 27 days। यह अर्थ के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कितने दिन में पूरा करती है? 27 डेज में पूरा करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 27 डेज एंड 8 आवर्स। 27 डेज एंड 8 आवर्स, ठीक है, 27 डेज एंड 8 आवर्स। ओके, सो 27, so it takes for a complete revolution around the earth 27 days and 8 hours. Okay, now अब हम लोग जानते हैं कि there are two types of satellites, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक मैनमेड सैटेलाइट होता है। तो दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड सैटेलाइट्स। तो ये मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। उसी तरह ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जो हमारे हम लोग सुनते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे सैटेलाइट्स बने हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गया, जैसे कि इनसैट 1 हो गया, इनसैट 2 हो गया, इनसैट 3 हो गया, है ना। इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट्स जो ह्यूमन मेड भी होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। अब हम जानते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या है, इसके बारे में जरा हम लोग जानें। एस्टेरॉइड्स आल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स। प्लैनेटॉइड्स क्यों कहा जाता है? ये क्यों? बिकॉज इट इज अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी सिमिलर टू प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ओन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स। ये प्लैनेट्स की तरह होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं, छोटे आकार में, शेप में छोटे होते हैं, जो अपने फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर मूव करते रहते हैं, ठीक है। एंड देयर ऑर्बिट्स लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इनके ऑर्बिट्स किसके किसके बीच होते हैं? इनके ऑर्बिट्स मार्स एंड जुपिटर के बीच होते हैं। मार्स एंड जुपिटर के बीच जितने सारे होंगे ये सभी एस्टेरॉइड्स होंगे, ठीक है। अब ऐसे नियर अबाउट देयर आर अबाउट 40,000 सच एस्टेरॉइड्स आर लार्जेस्ट ऑफ व्हिच से लगभग कितने से एस्टेरॉइड्स अभी तक मिल चुके हैं? 40,000, अबाउट 40,000 अप्रॉक्स 40,000 अप्रॉक्स जो एस्टेरॉइड्स हैं वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एस्टेरॉइड्स। अब करते हैं मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या है? मेटेरॉइड्स ये स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं द रिवॉल्व अराउंड द सन। ये रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एंड ये पार्टिकल जो है कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और ड्यू टू इट्स ग्रेट वेलोसिटी, जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ये जलने लगते हैं, ये काफी जलने लगते हैं और ये लाइट करने लगते हैं। तो इसको हम लोग मेटेरॉइड्स कहते हैं। उसके बाद एक होता है कॉमेट्स। तो कॉमेट जो होता है वो एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। एंड ये मोस्टली बने होते हैं डस्ट और आइस पार्टिकल से बने होते हैं। ये मोस्टली यानी कॉमेट्स जो है, कॉमेट्स
COMETS, कॉमेट्स। ये मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स। कॉमेट्स जो होते हैं वो भी एक सेलेस्टियल छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, और मोस्टली ये गैस और आइस के बने होते हैं। जैसे ही सन के नजदीक जाते हैं, जैसे ही सन के क्लोज आते हैं, तो इनका जो आइस होता है वो मेल्ट हो जाता है, और जैसे ही आइस मेल्ट हो जाता है तो ये भी बर्न करने लगते हैं, यानी चमकने लगते हैं, लाइट करने लगते हैं। इस तरह से कौन कौन सी चीज हमने पढ़ा? सैटेलाइट्स पढ़ा, मून के बारे में जाना, एस्टेरॉइड्स के बारे में जाना कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। और इस तरह से ये चैप्टर जो है वो ओवर हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।